हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मजे में? तो स्वागत करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, जैसे आप जानते हैं सीएल कैरियर एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन सीरीज लेकर आ रही है। सभी जो टॉपिक्स हैं उनके जो बेस्ट क्वेश्चन, बेसिक टू एडवांस लेवल के सभी क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलर टॉपिक के, पर्टिकुलर चैप्टर के करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको रेगुलर बेसिस पर अपनी क्लासेस देखनी है। पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, देन आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो होगा आपका सेल चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस हैं, कुछ पीवाईक्यूज पे मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। तो आपको देखना है कौन सा कॉलम, कौन सा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होते हैं बेटा, ये देखना है आपको। ठीक है, क्या है क्रिस्टी? माइटोकॉन्ड्रिया जनरली हमने पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इन फोल्डिंग्स को ही क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टी। तो आपको इधर कॉलम सेकंड में ऑप्शंस गिवन है इन फोल्डिंग्स। क्लियर है? तो फर्स्ट हमारा किससे मैच कर गया? इन फोल्डिंग से। नेक्स्ट है आपका सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? जैसे आपने देखा है गोल्जी बॉडी के अंदर और ईआर के अंदर किससे बना हुआ है? सिस्टर्नी से। कुछ फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ट्यूब्यूल से एंड वेसिकल्स से। तो यानी कि ये कंपोनेंट हो गए हमारे, या तो आप गोल्जी बॉडी के या फिर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो देखिए ऑप्शन में क्या गिवन है? डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर इन गोल्जी एपेरेटस। तो सिस्टर्नी क्या हो गए हमारे? डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर किसके अंदर? गोल्जी एपेरेटस के अंदर। नेक्स्ट आपको थाइलेकोइड्स गिवन है। थाइलेकोइड्स क्या होते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स हैं जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। तो आपका मैच कर रहा है फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स इन स्ट्रोमा, यानी कि जो मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का उसको हमने क्या बोला है? स्ट्रोमा। उस स्ट्रोमा के अंदर जो फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स है वही क्या है? आपके थाइलेकोइड। तो ए मैच कर रहा है आपका सेकंड ऑप्शन से। अब देखिए सेकंड किस किस में है, ए में है और डी में है। बी मैच कर रहा है आपका किससे? थर्ड से। सी मैच कर रहा है आपका फर्स्ट से। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through membrane bound organelles in all except। आपको देखना है इन चार ऑप्शंस में से एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन किसकी नहीं हो रही है। कौन सी सेल है जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स नहीं नजर आएंगे आपको? तो आपको पता है कंपार्टमेंट्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कौन सी सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की हेल्प से कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखा है, सेल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखी है। तो आपको देखना है ऐसा कुछ हमें प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है ना। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं आपके कौन से ऑर्गेनल्स? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब इन ऑप्शंस में से देख लीजिए कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन्स किस में नहीं मिलते मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन्स क्या है आपका? ट्यूमर इंड्यूसिंग जो बैक्टीरिया था, प्लांट के रूट को इन्फेक्ट कर रहा था, यानी जिसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड होता है आपका? टीआई प्लाज्मिड। ये जनरली किसमें था? बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, जिसको आपने जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो बनाई थी उनके अंदर आपने क्या किया था? इसको यूज किया था। तो आपको ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर मिल गया है कि बैक्टीरिया के अंदर ही हमारे क्या है? कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो गया? करेक्ट। डायटम्स क्या है बेटा? यूकैरियोटिक सेल्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट में क्या है आपके? कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगे। प्लांट एंड फंगस, ये तो क्या हो गए आपके?
यूकैरियोटिक सेल एनिमल्स भी, तो ये ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन देयर आर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग आपको बताना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था बेटा? सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर फ्लूइड नेचर में क्या है आपके लिपिड्स। कैसा नेचर है उनका? बेसिकली सेमी फ्लूइड नेचर, एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द मोज़ेक फॉर्म। मोज़ेक फॉर्म में यानी कि दो टाइप के प्रोटीन्स आपको जनरली देखने को मिलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये है आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गई, ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड हो गया। यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन्स नजर आएंगे, कुछ प्रोटीन्स आपको मेम्ब्रेन के बीच में नजर आएंगे, ठीक है। ये हो गई आपके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग पता चला था। तो देखिए बेटा, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो बाहर प्रेजेंट है, एक्सट्रिंसिक, या फिर आप उनको पेरिफेरल भी बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, कैसे प्रोटीन हो गए? इंटीग्रल प्रोटीन बोल दो या फिर आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गए। अगर हम इनका परसेंटेज देखेंगे इस मॉडल के अकॉर्डिंग, तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होंगे बेटा वो लगभग लगभग आपके 30% प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक का जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका? नंबर 30% होगा। इंट्रिंसिक जो प्रोटीन होंगे वो 70% होंगे। टोटल 100% हो गया, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन का जो रेशियो परसेंटेज है वो ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। साफ साफ नजर आ रहा है आपको, वैल्यू ध्यान रखनी है, इंट्रिंसिक ज्यादा है, एक्सट्रिंसिक क्या है? कम है। क्लियर है? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एब्सेंट इन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर कौन से एंजाइम्स एक्टिव प्रेजेंट नहीं है इसमें से? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में, एसिडिक पीएच पर एक्टिव है, ठीक है। क्यों होता है एसिडिक पीएच? क्योंकि आपको पता है यहाँ से H+ आयन इस पंप के थ्रू क्या होते रहते हैं? अंदर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है उनमें से कौन सा एंजाइम आपको देखना है, चारों में से कौन सा नहीं है? लाइपेज लिपिड्स का ब्रेकडाउन करेगा, प्रोटीज फैट्स का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का, और क्या है नेक्स्ट? पोलीमरेज। पोलीमरेज एंजाइम बेटा बेसिकली क्या करता है? रेप्लिकेशन करेगा ना, जीनोमिक रेप्लिकेशन। यानी अगर डीएनए से डीएनए बनाना है तो आपको डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है, डीएनए से आरएनए बनाना है तो आपको आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है, जो आपके लाइसोसोम्स के अंदर नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन आपको करेक्ट पता चल गया कि हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है वो नहीं होगा किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पेक्टिवली। क्लोरोप्लास्ट का आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट बताना है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट, ये देखिए पहले क्लोरोप्लास्ट, ये बेटा कुछ फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक हैं जिनको आप थाइलेकोइड बोलते हैं। थाइलेकोइड का जो क्लस्टर पूरा बंडल है उसको बोलेंगे आप ग्रेनम। एक बंडल को प्लूरल होगा तो आपका ग्रेना हो जाएगा, ठीक है। बोथ ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लेमेला। किससे कनेक्टेड है? स्ट्रोमा लेमेला से।
अब आपको देखना है कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है बेटा। बेसिकली जो थाइलेकोइड है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है आपकी, ठीक है। अगर आप देखेंगे थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पर आपके कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो लाइट को ट्रैप कर रहे हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट का आपने फंक्शन बताया कि मैम फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये आपको पता है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या करना है, पहले लाइट रिएक्शन करवानी है और देन आपको क्या करवानी है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए आपको लाइट की रिक्वायरमेंट है, और लाइट को ट्रैप कौन करता है, पिगमेंट्स। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है आपके, ये आपके थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन में यहां पर है। अब ये जो पिगमेंट्स है इनको ही बेसिकली आप क्या बोलेंगे, क्वांटासोम्स, जो लाइट को क्या करेंगे, ट्रैप। बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो आपको पहले लाइट रिएक्शन करनी है, देन ही पॉसिबल होगी डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइट को ट्रैप करना है। ट्रैप तभी कर पाएंगे जब आपके क्या होंगे, क्वांटासोम्स होंगे। तो फंक्शनल यूनिट हो गया आपका क्वांटासोम और स्ट्रक्चर यूनिट हो गया आपका थाइलेकोइड्स एंड, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों हो गया हमारा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परऑक्सीसोम्स इन प्लांट सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन। आपको देखना है कि परऑक्सीसोम प्लांट सेल के अंदर किसमें इन्वॉल्व है। तो बेटा आपने एक रिएक्शन तो पढ़ी होगी, फोटो रेस्पिरेशन, हमने पढ़ी फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो आपका RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, एक ऐसी वेस्टफुल प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं और फिर क्या रिलीज कर रहे हैं, CO2, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं है। RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, CO2 के साथ बाइंड करने की बजाय। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, किसके प्रेजेंस में, रुबिस्को की प्रेजेंस में बेटा, ठीक है, रुबिस्को की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद जनरली 2 कंपोनेंट्स बनाएगा, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट तो एंटर कर जाएगा आपके डार्क रिएक्शन में, बट 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये एंटर करेगा बेटा आपकी फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, इसी के अकॉर्डिंग होगी। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट इधर देखिए, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में बना है, ये पूरा प्रोसीजर हो रहा है आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आफ्टर दिस जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है आपका वो एंटर कर जाएगा कहां पर, परऑक्सीसोम्स में। यहां पर 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट आफ्टर एंट्री कन्वर्ट होगा ग्लाइऑक्सिलेट में, ग्लाइऑक्सिलेट से बनेगा आपका ग्लाइसिन, और ये ग्लाइसिन अगेन एंटर करेगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करने के बाद ग्लाइसिन से कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसिन किसमें, सीरीन में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन जनरली हो रहा है आपका कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और रिलीज करेगा CO2, ठीक है। अब देखिएगा ये जो सीरीन है ये एंटर करेगा वापस से परऑक्सीसोम में, और सीरीन से बनेगा आपका ग्लिसरेट। सीरीन से क्या बनेगा बेटा, ग्लिसरेट। अब ये जो ग्लिसरेट होगा ये वापस से एंटर करेगा किसमें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो एंटर करेगा आपका वहां जाकर डार्क रिएक्शन में। तो ऐसे ये जो सीरीज ऑफ प्रोसेस है ये फोटो रेस्पिरेशन है ना, हमने एक ओवरव्यू देखा है। ये फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गेनल इन्वॉल्व हो रहे हैं आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम्स और आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो जनरली परऑक्सीसोम्स किस में इन्वॉल्व होंगे बेटा, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन से हैं वो, इनमें से देखना है आपको। सबसे पहला ऑप्शन आपको गिवन है क्रोमेटोफोर। तो बेसिकली जो क्रोमेटोफोर है
वही आपके क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर पिगमेंट, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सब पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। हेटेरोसिस्ट जो बेटा ये है आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स हैं, कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। बेसल बॉडी किसको असेंबल करती है, सीलिया एंड फ्लैजेला को, सीलिया एंड फ्लैजेला। नेक्स्ट है आपका न्यूमेटोफोर्स, मैंग्रोव प्लांट के कुछ रूट्स जो आपके मड की वजह से क्या है, बाहर की तरफ ग्रो करने लग जाती हैं टू परफॉर्म रेस्पिरेशन, वो है आपकी न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, मैंग्रोव प्लांट्स में होता है बेसिकली। तो चलिए फिर हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बेटा देखते रहना है, ठीक है, सॉल्व करते रहना है, लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं है। तो अच्छे से डेप्थ में पढ़िए और फिर अपने क्वेश्चन सोल्व कीजिए। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, कौन सी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के अंदर जो क्या कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कर रही है, यानी सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी सिमिलर। ठीक है, रेस्पिरेशन कर रही है बेसिकली, ये देखना है आपको। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको गिवन है सेल वॉल। क्या सेल वॉल करती है बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन, या मीजोसोम्स? मीजोसोम्स आपके बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन करते हैं बेटा। कुछ मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स हैं बैक्टीरिया के अंदर, ये इनफोल्डिंग्स हैं, ये जनरली ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लैमेलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, वेसिकल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये वेसिकल्स, ये जो है ये फोल्डिंग्स है मेम्ब्रेन की, ये फोल्डिंग्स ही क्या है आपके, मीजोसोम्स, जो किसका फंक्शन कर रही है, रेस्पिरेशन का फंक्शन कर रही है बैक्टीरिया में। तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट, न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, राइबोसोम्स, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, कौन सी इंक्लूजन बॉडी नहीं है, ये देखना है आपको प्रोकैरियोट्स में जो नहीं मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स। ठीक है, ये देखना है ग्लाइकोजन ग्रेनुल, क्या ग्लाइकोजन ग्रेनुल मिलते हैं बेटा, ग्रेनुल्स ही क्या है, इंक्लूजन बॉडी है आपकी। ठीक है, इनसॉल्यूबल, ग्लाइकोजन के भी मिल सकते हैं, फॉस्फेट के भी मिल सकते हैं, और साइनोफाइसियन ग्रेनुल्स भी मिल सकते हैं। पोलीसोम ही क्या है, एक इंक्लूजन बॉडी नहीं है, जो कहाँ नहीं मिलती आपकी प्रोकैरियोट्स में। पोलीसोम क्या होता है देखना बेटा, जब एक पर्टिकुलर एमआरएनए स्ट्रैंड पर बहुत सारे राइबोसोम आकर अटैच हो जाते हैं टू सिंथेसाइज मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। अगर एक पॉलीपेप्टाइड की बहुत सारी कॉपी बनानी है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, तो बहुत सारे जो राइबोसोम्स यूनिट हैं वो आकर के असेंबल हो जाती है एक ही एमआरएनए। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलीसोम। क्लियर है? तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, the structures that are formed by stacking of organized flattened membranous sacs in the chloroplast, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके कुछ सेक्स अरेंज होकर के एक स्टैक बंडल बनता है। उस बंडल को क्या बोलेंगे? अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि ये जो बंडल है, ये बंडल, इस बंडल को क्या बोलते हैं आप? सिंगुलर हो गया तो ग्रेनम, और प्लूरल के लिए आप यूज करेंगे ग्रेना। ठीक है, तो अब देखिए स्ट्रोमा लेमेला, स्ट्रोमा क्रिस्टी या ग्रेना, तो क्या बोलेंगे हम? ग्रेना। स्ट्रोमा लेमेला तो दो ग्रेनम को कनेक्ट कर रहे हैं ना। उसके बाद है आपका स्ट्रोमा मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स कैसे हो सकता है? क्रिस्टी, इनफोल्डिंग्स हो गई। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे आपको, तो ग्रेना हो गया आपका आंसर। काफी इजी क्वेश्चंस लगेंगे बेटा, आप जैसे कंसेप्ट क्लियर होगा सभी क्वेश्चंस इजी लगेंगे, तो आपको अच्छे से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहना है,
क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो फर्स्ट देखिए, कॉलम फर्स्ट क्या गिवन है, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड्स क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स है, किसमें, स्टोमा में। डिस्टी क्या है बेटा, इनफोल्डिंग्स है, तो इनफोल्डिंग्स कहाँ हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये से मैच करेगा। सिस्टर्नी क्या है आपकी, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, कहां पर, गोल्जी बॉडी के अंदर। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन गिवन है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है आपका, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए फाइबर। तो देखिए ए ऑप्शन मैच करा किससे, थर्ड से। थर्ड देखिए किसमें, ये तीन में है। बी मैच करा आपका फोर्थ से, सी मैच कर रहा है आपका फर्स्ट से, और डी मैच कर रहा है किससे, सेकंड से। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो किसमें पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, कौन कर रहा है, मीजोसोम। नेक्स्ट है फैटी एसिड ब्रेकडाउन, ठीक है, लाइपेज लाइसोसोम्स में। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड नहीं करता है कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। टीआरएनए, चार्ज्ड अमाइनो एसिड, जो आप ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, देखो बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके क्या क्या फॉर्म करता है सब्सटेंसेस, देखिए सिक्रेटरी वेसिकल्स, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स। अगर कोई मटेरियल सेल के अंदर सप्लाई करना है, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स सप्लाई करेंगे। स्मूथ वेसिकल, सिक्रेटिव वेसिकल्स आउटसाइड द सेल आपके मटेरियल को सप्लाई करेंगे। और लास्ट वन इज गोल्जियन वैक्यूल विच एक्ट एज लाइसोसोम्स। तो ये सब बनते हैं। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये देखना है आपको ना। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है। डीएनए मॉलिक्यूल भी है, साथ में उसके अंदर कुछ राइबोसोम्स भी हैं। 70 एस टाइप जनरली राइबोसोम्स मिलेंगे। अगर मैमल्स का माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं बेटा, तो उसमें 55 एस राइबोसोम्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स आएगा ये। फैट प्रोटीन के लिए आउटर मेम्ब्रेन क्या है, ज्यादा परमिएबल होती है, बिल्कुल ठीक है ये भी। नेक्स्ट है आपका, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल क्या है आपके, जो कौन सा सिस्टम परफॉर्म किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कहां पर, इनर मेम्ब्रेन में। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है बेटा आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोलेटेड विद इन फोल्डिंग्स, बिल्कुल ठीक बात है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, अंदर की तरफ उसमें फोल्डिंग्स होंगी। तो यही पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट है हमारा। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन आपको बतानी है। कौन सा ऑप्शन ठीक है उसमें से, ये देखना है आपको। पहला ऑप्शन आपको गिवन है गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडीज। दूसरा ऑप्शन है पॉलीसोम्स। थर्ड ऑप्शन है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पॉलीसोम्स तो आपको अभी अभी बताया है कि एमआरएनए पर जब बहुत सारे राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन यानी बेटा लिपिड्स और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना है हमें। अब देखो सिंथेसिस कहां पर हुई है, पहले सिंथेसिस देखते हैं।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या बनते हैं आपको, आपके प्रोटीन्स और एंजाइम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, लिपिड्स, फैट्स, जो आपके स्टीरोल्स, ये सब बनाएगा कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको देखना है कि ये जब बनने के बाद मॉडिफाई कहां पर जा होते हैं। अब मॉडिफाई कहाँ होता है बेटा, गोल्जी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आपको देखना है गोल्जी बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रहे हैं, वो प्रोटीन यूनिट्स जिनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स ऐड हो गई हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स लिपिड यूनिट पर ऐड हो गई हैं आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। तो ये सब फंक्शन कौन करता है, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन आपका और ग्लाइकोलिपिड्स की जो फॉर्मेशन है, जनरली ग्लाइकोप्रोटीन की जो फॉर्मेशन है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, और ग्लाइकोलिपिड्स की जो फॉर्मेशन है उसको बोलेंगे ग्लाइकोसाइडेशन। ये हो गई आपकी, तो ग्लाइकोसाइडेशन और साइलेशन के साइट कौन है आपकी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस। आपको कुछ नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको जनरली आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो यानी ये बात कर रहा है किसकी, न्यूक्लियोलस की। अब न्यूक्लियोलस किसके लिए एक्टिव सिंथेसिस करता है, किसकी सिंथेसिस करता है, एक्टिव साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ, क्या बनते हैं इसमें, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स किससे बनते बेटा, आरएनए और प्रोटीन, यानी कि राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। तो आरएनए से बनते हैं आपके और प्रोटीन से बनते हैं क्या, राइबोसोम। अब आप देखिए कि न्यूक्लियोलस के अंदर कौन सा सिंथेसिस, मटेरियल की सिंथेसिस हो रही है, आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तो जो न्यूक्लियोलस है वही है आपका मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, इसीलिए हम न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं बेटा। जितने भी आरएनए चाहिए, आरआरएनए चाहिए, चाहे वो 70s के लिए चाहिए या फिर 80s राइबोसोम्स के लिए चाहिए, सभी आरआरएनए की फॉर्मेशन यहीं पर होगी, एक्सेप्ट जो 5s आरआरएनए होगा वो बेटा न्यूक्लियस में तो बनेगा बट आउटसाइड न्यूक्लियोलस, वो न्यूक्लियोलस के बाहर बनेगा लेकिन न्यूक्लियस में ही। क्लियर है, तो हमारा क्या हो गया, आरआरएनए की सिंथेसिस किसमें होगी बेटा, न्यूक्लियोलस में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। कौन सा पेयर है इसके अंदर जिसमें से डीएनए, जिसमें डीएनए नहीं होगा, ये देखना है आपको। तो डीएनए बेसिकली आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, यही आपके सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। तो पेयर देखिए, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर एनवलप दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, हमें पेयर देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम, लाइसोसोम में नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, वैक्यूल के अंदर भी नहीं है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में है, इसमें है। दोनों में से देखकर बताना है आपको कि कौन से पेयर में नहीं है, दोनों ठीक होने चाहिए, दोनों में आपका डीएनए नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है लास्ट आपका लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, इन्हीं में क्या नहीं है, दोनों के अंदर ही आपका डीएनए नहीं है। तो चलिए फिर 17th क्वेश्चन, many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as, अभी हमने देखा था कि जो जब एक mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम यूनिट्स आकर अटैच हो जाती हैं टू सिंथेसाइज मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन,
ऐसा किसमें होता है बेटा, ऐसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, पोलिसोम। प्लास्टिड्स की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपके न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है, जब डीएनए आपका रैप हो जाता है किसके अंदर, अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए हेलिक्स, दोनों को कंबाइन करके हमने बोला है न्यूक्लियो। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच। ठीक है, तो 8 प्रोटीन 8 का बना हुआ है ना, ऑक्टामर हो गया ना, 8 अमाइनो एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका पॉलीहेड्रल बॉडीज। पॉलीहेड्रल बॉडीज भी नहीं होगा आपके कार्बोक्सिसोम से रिलेटेड। ठीक है, सिमिलर एज कार्बोक्सिसोम। Which of the following nucleic acid is present in an organism having 70 S type ribosomes? जिसके अंदर 70 S type ribosome present है। आपको देखकर बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में है ऐसा, कैसा ऐसा न्यूक्लिक एसिड बताना है आपको जिसके अंदर 70 S टाइप राइबोसोम, उस ऑर्गेनिज्म में कैसा न्यूक्लिक एसिड होगा ये बताना है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद प्रोटीन कोड, यानी कि ये बात कर रहा है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल की, समझ जाओ आप। अब प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए। वैल्यू नेक्ड डीएनए होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते। ठीक है, तो आपका हो गया ऑप्शन बी, क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, which one of the following is not considered as a part of endomembrane system? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, ये आपको देखकर बताना है। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली बेटा वो मेम्ब्रेना सिस्टम है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स, वो सेल ऑर्गेनल्स आएंगे जिनका फंक्शन कैसा है, कोऑर्डिनेटेड, हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। तो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन किन किन का है ये देखना आप, ईआर का है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है और वेसिकल्स का है, सॉरी वैक्यूल्स और आपके लाइसोसोम्स। तो अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन गिवन है, हमें नहीं है वो बताना है। तो देखिए लाइसोसोम है, बिल्कुल ये भी पार्ट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी पार्ट है, पर ऑक्सीसोम नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया करेक्ट। वैक्यूल भी हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, हमें नहीं है वो बताने। तो नहीं कौन सा है बेटा, परोक्सिसोम ही नहीं है जो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cell organelle is present in the highest number in secretory cells? कौन सा सेल ऑर्गेनल सिक्रेटरी सेल्स में ज्यादा नंबर में होगा। अब आपको पता चल रहा है कि सिक्रेटरी वेसिकल्स कौन बनाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा यही क्या बनाएगा बेटा, सिक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखते हैं और क्वेश्चन है क्या। अभी है बेटा, लास्ट नहीं है, अभी और क्वेश्चंस है, पहले ही करते। तो चलो नेक्स्ट है आपका, सिस्टर्नी आर फाउंड। सिस्टर्नी कहाँ मिलते हैं बेटा, क्या है सिस्टर्नी, ये देखिए कुछ फ्लैटेंड सेक्स हैं जो आपके कहाँ मिलेंगे, ईआर के अंदर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल का बना हुआ है कौन, ईआर। अगर आप स्मूथ ईआर को देखोगे तो वो सिर्फ मोस्टली बनेगा ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स का। अगर आप बात करेंगे रफ ईआर का, तो रफ ईआर के अंदर मोस्टली होगा आपका सिस्टर्नी और वेसिकल्स। ठीक है, तो अब देखिए
माइटोकॉन्ड्रिया में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, सिर्फ सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में है, या फिर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों के अंदर आपके क्या है, सिस्टर्नी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स। कौन सा सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, कौन से सेल ऑर्गेनल को बोलते हैं? तो बेटा सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है। नाम से ही देखिए, इनसाइड प्रोटोप्लाज्म या जो आपका साइटोप्लाज्म है उसमें, ठीक है, उसी का पार्ट है कौन, साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस है ना, तो साइटोप्लाज्म के अंदर है आपका ईआर। रेटिकुलम मींस नेटवर्क। आपके साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है किसकी, मेम्ब्रेन्स की, मेम्ब्रेनस नेटवर्क है जो बेसिकली किसका बना है, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स का। तो उसी को बोलते हैं हम एंडो मेम्ब्रेन, सॉरी सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। तो देखिए ईआर हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा पार्ट ऑफ क्लोरोसोम्स आफ्टर सेकेंडरी, क्रोमोसोम आएगा, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड। क्रोमोसोम के अंदर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है बेटा, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है आपका, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या है सेंट्रोमियर, जहां पे दोनों क्रोमेटिड्स आपकी आकर के अटैच होती है। दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स आपकी अटैच होंगे। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बेटा यहाँ प्रेजेंट है, ये देखिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को आप जनरली बोलते हैं NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। बेसिकली ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये क्या करता है आपका, न्यूक्लियोलस के अपीयरेंस, इट हेल्पफुल इन अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अपीयरेंस में हेल्प करता है, ठीक है। ड्यूरिंग कब होता है आपका सेल डिवीजन के टाइम पर, टीलोफेज, टीलोफेज के अंदर ये है, तो उस टाइम पर ये क्या करता है हेल्प करता है। इसके ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी आपको, उस स्ट्रक्चर को ही आप बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट क्या है आपके, रिपीटेटिव डीएनए की सीक्वेंस है, रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होगा कहां पर, सैटेलाइट के। तो ऑप्शन अब हमारा सी क्या हो गया करेक्ट। यही बताना है हमें, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। टीलोमियर क्या होता है बेटा, टिप ऑफ द क्रोमोसोम, टिप ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की जो टिप है उसी को क्या बोलते हैं हम, टीलोमियर, ठीक है। टीलोमियर नॉन स्टिकी रीजन है, नॉन स्टिकी, ये स्टिकिंग में हेल्प नहीं करते हैं, दो क्रोमोसोम के ज्वाइंट होने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है टीलोमियर। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन तो आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, सेंट्रोमियर क्या हो गया हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो आपको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट है आपका which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन आपके कहां पर हुआ है, गोल्जी बॉडी के अंदर हमने देखा था। मॉडिफिकेशन किसका, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। ये सब कहां पर हुआ है बेटा, गोल्जी बॉडी के अंदर हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है Golgi complex receives protein for modification from RER at which phase। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहां से रिसीव करता है, हमने कहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसको, प्रोटीन्स को एंड लिपिड्स को।
अब ये प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करने के लिए पहले उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव कौन से फेज से करता है ये देखना है। ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ में कौन प्रेजेंट है आपका, ईआर। ईआर के जस्ट बाद आपका है गोल्जी बॉडी। ये हो गया गोल्जी बॉडी। अब देखिए गोल्जी बॉडी क्या करता है, इधर से प्रोटीन रिसीव करता है एंड देन उसको पैक कर, मॉडिफाई करके और पैक कर देता है इस फेस से। तो आपका इन दोनों फेस में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले ये देखना है ये रिसीव कौन से फेस से करते हैं। रिसीव करने वाला जो फेस है इसका, ये क्या है आपका, सिस फेस। ठीक है, सिस फेस बोल दो, चाहे फॉर्मिंग फेस बोल सकते हैं। ठीक है, और देखें तो कॉन्वेक्स फेस, ये तीनों इसी फेस के नाम है। अब आप देखिए रिसीव कौन से फेस से करता है, आपको ऑप्शन में गिवन है सिस फेस। बाकी ट्रांस फेस, कॉनकेव फेस और मैच्योरिंग फेस सभी इसी फेस के नाम है, जहां से ये प्रोटीन को बना करके मॉडिफाई करके और फिर पैक कर रहे हैं। ठीक है, रिसीव सिर्फ सिस फेस से करते हैं। नेक्स्ट है आपका द स्मूथ ईआर इज मेनली मेड अप ऑफ। हमने देखा था स्मूथ ईआर किससे बना हुआ है, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स से। और जो रफ ईआर है वो किससे बना है, मेनली सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या गिवन है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, ऑल ऑफ द अबव। मेनली पूछा है इसमें, मेनली उसमें क्या होगा बेटा, ट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं आप। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है, अंदर हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। अब उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ही बता दिया मैंने, उस ग्राउंड सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। स्ट्रोमा बेसिकली आपका किसमें होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, इन हायर प्लांट्स द क्लोरोप्लास्ट आर। क्लोरोप्लास्ट की शेप आपको गिवन है, जो प्लांट सेल है उनके अंदर कैसा क्लोरोप्लास्ट मिलता है। जो मेन जो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल के अंदर, वो हायर प्लांट्स में कैसा मिलता है बेटा, डिस्कॉइडल ओवल शेप का मिलेगा, स्पाइरल शेप का मिलेगा आपका स्पाइरोगायरा के अंदर। कप शेप मिलेगा जैसे क्लेमाइडोमोनास, और रेटिकुलेट शेप मिलेगा आपका उडोगोनियम। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स, ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम्पल्स भी। फर्स्ट हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसके अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, इन ट्रैपिंग द लाइट, लाइट को ट्रैप क्लोरोप्लास्ट करेगा, इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ये सब लाइसोसोम करेगा ना, लाइट को ट्रैप कौन करेगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया जनरली एनर्जी फॉर्म करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, ये दोनों प्रोसेसेस मॉडिफिकेशन प्रोटीन और लिपिड का कौन करता है, हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 70th टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन। 70th टाइप ऑफ राइबोसोम किसमें मिलते हैं बेटा, 70th टाइप ऑफ राइबोसोम्स, पहले ये देखो होते क्या हैं। 50th टाइप ऑफ सब यूनिट और 30th टाइप ऑफ सब यूनिट से मिलकर बने हैं कौन, आपके 70th टाइप ऑफ राइबोसोम। कहां पर मिलेंगे, या तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर,
या फिर आपकी कहां पर मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तीनों ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। तो चलिए फिर आगे ऐसे ही हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स है हमारे उनके क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।